हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको ऑफ़र भी मिल रहा है, 20% ऑफ है, दिवाली का ऑफ़र है। दिवाली 20 कूपन यूज़ करना है आपको। कूपन कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट करके आप लगा सकते हैं। ओके, सो यूज़ कीजिए उसको। ओके, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। लेट्स सी सजिटेरियस, सन मून राइजिंग एंड वीनस। क्वीन ऑफ कप्स, 10 of wands, 6 of wands and 7 of cups, page of pentacles, 6 of sword, ace of wands. Bottom of the deck is knight of sword. So पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, सजिटेरियस है, जेमिनी है, वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ घमासान हुआ है, कुछ बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हैं, और आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से इस पर्सन ने कुछ हार्श वर्ड्स भी यूज़ करे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप अब ये रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। इवन एक्चुअली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप शायद इस पर्सन को ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये रिलेशनशिप में अब आप नहीं रहना चाहते। डेथ कार्ड से आप अपनी तरफ से ख़त्म कर चुके हैं रिलेशनशिप को, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपका ये डिसीज़न सिर्फ एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये पर्सन भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अपने आप को बदलें, और अगर ये नहीं बदलते हैं देन आप अपने इस डिसीज़न पर टिके रहेंगे। आपको ऐसा लगता है, आपने ऐसा डिसाइड किया है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में बेसिकली अभी मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें टेम्परेरी हैं जो अभी तक हुई हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही देखते हैं। ये आपको लेकर के सीरियस हैं क्योंकि आपको ये लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। आपको बहुत समझदार व्यक्ति मान करके ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्चुअली मानते हैं, मैं यही कहूँगा। ओके, सो यस, ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने गलती की है। इन्होंने आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं जिनका कोई एक्चुअली मतलब नहीं है, जिनका कोई आगे वो एक्चुअली ये कहना नहीं चाहते थे। ओके, सो यहाँ पर अब इस पर्सन को ये चीज़ का डेफिनेटली बहुत बुरा लग रहा है, और अब ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपको मनाने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
तो यस, ये पर्सन अपॉलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं और आपके लिए एक ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि पैशनेट ऑफ़र है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा अभी ईज़ी गोइंग नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन से कम्युनिकेशंस ब्लॉक कर दिए हैं। कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक नहीं भी किए हैं तो आप इनसे एक्चुअली बात नहीं कर रहे हैं, आप इनके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये पर्सन अगर आपसे मिलने आते हैं, आपके घर के बाहर ही खड़े रहते हैं, तो भी आप इनको कोई जवाब नहीं देते हैं, आप इनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप हील करना चाहते हैं अपने आप को, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इस पर्सन ने। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। सो हर्ट तो आप दिखाई दे रहे हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स से आप हर्ट हैं। मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए आपको मनाने के लिए कुछ बुकेज भेज सकते हैं, मे बी कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से, कि लाइक ये पर्सन आपके बिना नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो लविंग एंड केयरिंग एनर्जी जो आप देते हैं इनको, वो कहीं भी इनको नहीं मिल रही है, और डेफिनेटली वो सिर्फ आप ही उनके सोर्स हैं इस तरह के। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मनाने के लिए कोई ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आपके इस बिहेवियर को ज़्यादा देर नहीं झेलना चाहते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो स्थिति है अभी, जो ये पोजीशन बनी हुई है आप दोनों की, ये मैं देख रहा हूँ कि ये आपके लिए भी बर्डनसम है और इस पर्सन के लिए भी बर्डनसम है। दोनों ही इस स्थिति को घसीटे चले जा रहे हैं, जबकि इस स्थिति में ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, ऐसी बातें हो जाती हैं भाई, लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस पर्सन को एक मौका दें एक्सप्लेन करने का, तो एटलीस्ट ये चीज़ें जल्दी ठीक हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो अगर आप इसको इसी स्थिति को घसीटे चले जाएंगे, इसी बर्डन को अपने सिर पर लेकर के चलते रहेंगे, तो रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। ओके, और ये मैं आप ही के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्रॉस वॉचर आपके लिए भी ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। सेजिटेरियस भी और आप भी दोनों ही एक ही चीज़ को पकड़ करके बैठ जाते हैं, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, इस क्रॉस वॉचर मैं आपको बोलूँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपको इनकी अटेंशन लेनी है। ओके, आई मीन क्रॉस वॉचर आपसे कह रहा हूँ, सेजिटेरियस की अटेंशन लेनी है आपको खुद जाना है और इनसे बात करने की कोशिश करनी है, और सेजिटेरियस आपको अलाउ करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं। सेजिटेरियस अब आपको बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है विक्ट्री चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको लाइमलाइट में रखते हैं आप। ओके, आप ही उनके फोकस पॉइंट हैं राइट नाउ। ओके, कोई और नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है सेजिटेरियस, हो सकता है आप सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं। ओके, इन्होंने मे भी हो सकता है आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो, और इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखा दे रहा है, और इसी वजह से शायद आप दोनों की लड़ाई भी हुई है एक दूसरे के साथ। राइट, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप से अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने शायद सही नहीं किया आपसे ऐसा बिहेवियर करके, लेकिन अभी भी ये कन्फ्यूजन में है कि क्या आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो अभी भी सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से इस पर्सन की तरफ से कोशिश ज़रूर होने वाली है, ये पर्सन अपनी तरफ से मैसेज ज़रूर करने वाले हैं आपको, और ये सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा ऑफ़र होगा, लेकिन हाँ ऑफ़र इनकी तरफ से डेफिनेटली आने वाला है रिलेशनशिप को रिकन्सिलिएशन के लिए। ओके, सो क्योंकि ये पर्सन ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप को भी एक इसी नज़रिए से देख रहे हैं कि एक अच्छी फाउंडेशन रखनी है इनको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है।
सिक्स ऑफ सोर्ड है, ये पर्सन आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, आपके साथ फेस टू फेस बैठ कर के बात करना चाहते हैं और पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ओके, सो सिक्स ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी बेसिकली एक मूव ऑन वाली एनर्जी में हों, कामर वाटर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि रिजॉल्व करने के बिल्कुल करीब हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ट्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये बेसिकली आपको लेकर के यही सोच रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत का ऑफ़र दे दिया जाए। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि पास में जो हुआ हुआ, एंड वो ये मानते हैं कि ये जो फेज़ है ये यहीं पर एंड होना चाहिए। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ट्स से वो यहीं पर इसको एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ट्स के बाद ही एस ऑफ वॉन्ट्स फिर से आता है, यानी कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है और ये पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि अब जानते हैं आप लोग कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहने वाला है। फाइव ऑफ सोर्ड, ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप बुक करना चाहते हैं रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, तो आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। दिवाली का बम्पर ऑफ़र है, दिवाली 20 कूपन आपको यूज़ करना है, उसके बिहाफ पे आपको 20% ऑफ फ्लैट रेट पे मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर तो आप बुक कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ओके, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, एंड देवी माँ की कृपा आप पे बनी रहे, आपको प्रॉस्पैरिटी मिले, आपकी लाइफ अच्छी हो। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है फाइव ऑफ सोर्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, अभी एक और बहस बाकी है आप दोनों के बीच में, आई एम सॉरी टू से, लेकिन यस, और ये होना बहुत ज़रूरी है। बिलीव मी, ये जो कन्वर्सेशन है आप दोनों के बीच में, जो थोड़ी सी तीखी होने वाली है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक एनर्जी है, एक ग्रजेस हैं जो एक दूसरे के प्रति आपकी काफ़ी टाइम से रेमिनेंट है, वो कहीं ना कहीं निकलना बहुत ज़रूरी है। और फाइव ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में ये चीज़ होने वाली है, और ये फॉर्चुनेट है आप दोनों के लिए। ये चीज़ आपको बदल करके रख देगी, इस रिलेशनशिप को बदल करके रख देगी, और आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है ये कन्वर्सेशन। ये कन्वर्सेशन आपकी लड़ाई जितनी ही बराबर होगी। ओके, लेकिन आपको यहाँ से एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है, और आपके लिए काफ़ी लकी साबित होने वाला है आगे का सारा वातावरण। ओके, और यहाँ से मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक दूसरे के और करीब आएंगे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अबंडेंस आने वाली है, मैं कह रहा हूँ ना, अबंडेंस आ रही है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली है। ओके, अबंडेंस आने वाली है, एंड दिस इज़ द ब्यूटी। ओके, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, आप दोनों हमेशा लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर करीब आते हैं, लेकिन वो चीज़ें रेमेनेंट रह जाती हैं। मतलब वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो कभी रिज़ॉल्व नहीं हुई है, और वो होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक ब्यूटी है कि यहीं से आपका रिलेशनशिप और एक ब्यूटीफुल फेज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और 20% ऑफ ज़रूर ले लें, दिवाली 20 कूपन लगा करके। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।